तो जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए भर्ती रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, ITI रिलेटेड एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च में होती है। अब सर ये क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, तो मैं पूरी इस वीडियो में आपको बताता हूं। तो वीडियो को लगातार बनाए रहिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, तो डेट जो एप्लीकेशन की है वो क्या है, 17/5/2025। तो आपका 17/5/2025 से आपकी जो एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 6 जून को आपको ये फॉर्म आपके बंद हो जाएंगे। सर कौन कौन भर सकता है, कितनी पोस्ट है, कौन ITI वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये पोस्ट निकली है CSIR में, तो ये पोस्ट है टेक्निकल 1 और ग्रुप 2 के लिए। तो टोटल पोस्ट जो है 7 है। ITI वालों के लिए कितनी पोस्ट है, टोटल 7 पोस्ट है। सर सैलरी क्या रहेगी, तो जो सैलरी है यहाँ पर उस सैलरी टोटल जो रहेगी आपकी 19,900 से 63,200 और ये 7 पे स्केल लगेगा आपको, यानी भारत सरकार द्वारा जो DA होता है, आपका HRA, सारा आपको अलाउंसमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो यह आपको 19,000 ही स्टार्टिंग में आपकी पड़ जाएगी है, आपको कम से कम 35 से 40,000 के बीच में। दोस्तों, तो टोटल कितनी एज लिमिट है, तो 28। सर किस किस को छूट है, तो ये पूरी वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने पहले क्लियर कर रखा है कि भैया जो हमारा, ठीक है, जो दो आउट ऑफ 7 पोस्ट, जो 7 पोस्ट है उसमें 2 पोस्ट रिजर्व है PWD कैंडिडेट के लिए। तो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। तो आपको एक बात सारी क्लियर हो गई। अब सर डिटेल पूरी पोस्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट है। तो दोस्तों, आप भी यदि टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल पे यूट्यूब पर पूरा निःशुल्क हम इलेक्ट्रिशियन कोर्स ITI रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हो। तो नेम ऑफ पोस्ट है, तो टेक्नीशियन 1 में टोटल इन्होंने 3 पोस्ट दी है, जिसमें एक जनरल की है, एक SC की है, एक UR की है, ठीक है, यानी EWS की भी है। यहाँ पर सर क्या होना चाहिए, तो आप या तो 10th पास होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए विथ इक्विवेलेंट साइंस सब्जेक्ट, यानी आपको मैथ साइंस में तो आपको पास होना ही चाहिए विथ मिनिमम 55% एंड ITI सर्टिफिकेट। तो आपका कितना परसेंट होना चाहिए, 55% ITI होना चाहिए। सर कौन भर सकता है, NCVT की SCVT, तो यहाँ पर आप दोनों ट्रेड वाले भर सकते हैं, यानी NCVT भी अलाउ है और SCVT वाला भी अलाउ है। क्लियर है आपको, ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। दोस्तों, अगला है हमारा इसमें कौन कौन सर भर सकता है, तो ये एक हो गया। अब यहाँ प्लम्बिंग, जिनने प्लम्बिंग ट्रेड से करा है उसके लिए कितनी पोस्ट है, यहाँ पर 3 पोस्ट है। दूसरा सर और कौन भर सकता है, जिन्होंने 10th तो करा है, मिनिमम 50 ईयर का है और 2 साल का इनका फुल टाइम एक्सपीरियंस हो, साथ में क्या हो, फुल टाइम इनका क्या हो, एक्सपीरियंस हो, कितने साल का, 2 साल का, यानी आपने 10th करी और 2 साल का अनुभव है, वो भी यहाँ फॉर्म भर सकता है विथ काय में प्लम्बिंग में। और सर कौन भर सकता है, जिन्होंने 10th करी है, जिन्होंने 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है प्लम्बिंग का, वो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज या पब्लिक सेक्टर का, वो भी इसको भर सकता है। क्लियर है दोस्तों। अगला है टेक्निकल 1 पोस्ट 1, ये किसके लिए, ये इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो जो इलेक्ट्रिशियन वाले बंदे हैं उनके लिए भी यही कैटेगरी, आपका 10th होना चाहिए, आपका 50% होना चाहिए, 55%, यानी मैथ्स और साइंस को मिला के कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए। और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आप नेशनल से भी भर सकते हो, स्टेट वाले भी दोनों भर सकते हो, यानी SCVT NCVT आप दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है हमारा, या तो आपके पास 10th होना चाहिए, मिनिमम 55%, ITI नहीं है तो 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अप्रेंटिस ट्रेनिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। क्लियर है। अब या तो आपके पास स्टैंडर्ड वही, या तो आपके पास 10th से 55% होना चाहिए, या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो यहाँ ITI जिसके पास है तो इस फॉर्म को फिल कर ही सकता है। सर और किसके लिए निकली है पोस्ट, तो वेल्डर के लिए। सर वेल्डर के लिए कितनी पोस्ट है, एक पोस्ट है, वही सेम कैटेगरी है, सारी चीज़ें वही है। आपके पास ITI होना चाहिए, 55% आपके पास परसेंटेज होना चाहिए, या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही किसके लिए, और सर तो हमारे लिए इन्होंने जो वुड वर्किंग, मॉनसन कंस्ट्रक्शन और वुड वर्किंग के लिए, तो सर इसमें कौन भर सकता है, तो वो 10th पास होना चाहिए, और इसमें जिसने ITI करा है वो इसको फिल कर सकता है। सर टेक्निकल नंबर 5 में 1 पोस्ट के लिए किस, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा वाले। भाई कोपा वाले के लिए बहुत कम वैकेंसी निकलती है, तो कोपा वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्होंने कोपा से ITI करा हुआ है। उसके बाद सर और क्या है, तब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है,
तो यहाँ सिलेक्शन जो प्रोसेस होगी वो 2 स्टेज होगी, स्टेज 1 स्टेज 2, यानी स्टेज 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो शॉर्ट लिस्ट ड्यूटी इन स्क्रीनिंग कम्युनिटी विल बी कॉल्ड ट्रेक टेस्ट है, यानी आपका जो फर्स्ट इसमें होगा स्क्रीन टेस्ट होगा, स्क्रीन टेस्ट में उसके बाद सेकंड में आपको ट्रेक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सर पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तो इंक्लूड हु द क्वालिफाई द ट्रेक टेस्ट, आपका पहले ट्रेक टेस्ट होगा। इनवाइट द सेकंड स्टेज फॉर द कैंडिडेट अपीयर द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। तो क्या होगा पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3, 3 पेपर है। तो पूरी मैं प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। ट्रेक टेस्ट क्या होगा सर, तो सबसे पहले आपका होगा ट्रेक टेस्ट। जब आप जिस भी ट्रेक से हो उसका पूरा टेक्निकल ड्यू टू कंस्टिट्यूट सिलेक्शन कम्युनिटी विल बी ड्यू टू ट्रेक टेस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम आप फॉर द कैंडिडेट इवेल्युएट फॉर द पोस्ट। आपने जिस पोस्ट से आपने भरा, जैसे इलेक्ट्रिशियन से भरा तो इलेक्ट्रिशियन का आपको पूरा इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिशियन के बारे में आएगा। तो आपको फर्स्ट स्टेज पास करना है। दोस्तों आप यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो हमारे चैनल पे निःशुल्क हम पूरा इलेक्ट्रिशियन हमने पढ़ा रखा है, तो आप जाके उसको देख सकते हो। कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन सेकेंड स्टेज में आपका क्या होगा, OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, यानी 10th और ITI दोनों, उसमें 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे 30 मिनट आपको रहेगा। सर क्या क्या होगा इसमें, पेपर फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें आपको 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन होंगे आपके, जो जनरल नॉलेज के रहेंगे, जनरल रीजनिंग एबिलिटी मैथ्स से रहेगा, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे जजमेंट वाले सारे क्वेश्चन रहेंगे। सर पार्ट पेपर 2 में क्या रहेगा, यहाँ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश रहेगा 25-25 नंबर का, ये यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स रहेगा, 3rd नंबर 3 नंबर, इसमें भी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यानी यदि आपका पेपर 2 में पहले में तो आपका नेगेटिव मार्क नहीं है, दूसरे में आपका नेगेटिव मार्किंग है, यदि आपका एक क्वेश्चन गलत जाता है तो आपका 1 नंबर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सर तीसरा पेपर जो है उसमें कंसर्न्ड सब्जेक्ट, तो आप जिस सब्जेक्ट से जिस ट्रेड से उसके टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 50। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा, 3 नंबर का, 1 नेगेटिव मार्क इन एवरी रॉन्ग आंसर, तो एक आपका 1 यानी 1/4 आपका इसमें से नेगेटिव मार्किंग है। तो 150 नंबर का आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिशियन या जो भी आप ट्रेड से हो। क्लियर है, तो आपका इस तरह से पेपर पूरा होगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये इस तरह से पूरी प्रोसेस थी। अब सर क्या कहाँ से ऑनलाइन, आप ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर एज क्राइटेरिया कुछ छूट है, हाँ, यदि आप ST/SC से हो कैंडिडेट हो तो आपको एज में आपको 5 साल की छूट है, और OBC से हो तो आपको 3 साल की छूट है सर। और यदि कोई जनरल से है तो वो केवल 28 साल तक का इस फॉर्म को फिल कर सकता है। क्लियर, और डिपार्टमेंट की है तो वो एक अलग ही बात है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ रही, किस तरह से आपको फॉर्म भरना, किस तरह से तैयारी करना है और लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी चीज़ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन में बता दी है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।